हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ट्रू एंड फॉल्स और आपका जो मैचिंग है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, फार्मिंग एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल बाय ह्यूमन फॉर एडवांटेज। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर और आपका एनिमल हस्बेंड्री। पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग एक ही टाइप से क्रॉप को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं, उसको हम लोग अपने खाने के लिए यूज करते हैं या फिर जो एनिमल है उसके चारे के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, उसको ही हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग प्लांट को ही ग्रो करते हैं। बेसिकली हम लोग गार्डन में ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए, या फिर जो मेडिसिनल प्लांट है उसको उगाते हैं, या फिर आपका जो ऑर्नामेंटल पर्पस है उसके लिए हम लोग छोटे छोटे श्रब्स या जो हर्ब्स होता है उसको अपने गार्डन में ही ग्रो करते हैं, उसको ही हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है, हम लोग एक ही टाइप के लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे राइस हो गया, आपका शुगर केन हो गया। और एग्रीकल्चर का जो पर्पस होता है या तो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना, उसको हम लोग अपने यूज के लिए भी रखते हैं और साथ ही साथ उसको बेचते भी है। और हॉर्टिकल्चर में हम लोग अपने ही गार्डन में जो उगाते हैं उसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसमें आपका मेडिसिनल प्लांट भी हो गया, जैसे कि आपका नीम हो सकता है, तुलसी हो सकता है। नेक्स्ट आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में हम लोग आर्टिफिशियली मेथड के थ्रू जो फिश है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन था, चार में से तीन ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिसिकल्चर। और आपका जो क्वेश्चन पूछा है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, फार्मिंग एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स। इसमें हम लोग एनिमल्स की बात करें, आपका जो ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री वही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, टिलिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और वीडिंग। आपका हार्वेस्टिंग में जब आपका क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, उसको जो हम लोग कटाई करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। थ्रेसिंग आपका जब हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जो चैप्स होता है आपका, से हम लोग जो ग्रेन्स है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, उसी को हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग में बेसिकली ग्रेन्स को हम लोग चैप्स से अलग करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है वीडिंग। वीडिंग में हम लोग क्रॉप्स के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होता है उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, टिलिंग और प्लॉइंग। टिलिंग और प्लॉइंग क्या होता है आपका, मिट्टी को जो हम लोग ढीला करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग या फिर प्लॉइंग कहते हैं। इसके लिए हम लोग हो या फिर कल्टीवेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर, या फिर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। यानी आपको एक ही फील्ड में हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, क्रॉप्स रोटेशन, टिलिंग, वीडिंग, प्लांटेशन, तो अभी हम लोग टिलिंग और वीडिंग की बात कर चुके थे। अब हम लोग प्लांटेशन की बात करते हैं। प्लांटेशन क्या होता है, आपको जो प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं उसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में आपका हम लोग अपने क्रॉप फील्ड में एक सीजन में एक क्रॉप को ग्रो करते हैं और दूसरे सीजन में हम लोग दूसरे क्रॉप को ग्रो करते हैं। इसके वजह से जो हमारा क्रॉप फील्ड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो एज इट इज बना रहता है। क्रॉप रोटेशन हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आपका इस एमसीक्यूज का जो आंसर हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। आपका अगला क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है कल्टीवेशन यानी खेती। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है उसकी जो कटाई करते हैं उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका सोविंग। सोविंग जो हम लोग सीड को बोते हैं उस प्रोसेस को सोविंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, तो उस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड। आपके ऑप्शन है फर्टिलाइजर। हम लोग जो खेतों में उर्वरक देते हैं उसको ये फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइजर बेसिकली आपका जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एड ऑन करता है। वैसे ही आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेन्योर यानी खाद, ये भी आप न्यूट्रिएंट को ही एड ऑन करता है। फिर तीसरा आपका खरीफ क्रॉप, ऐसा क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होता है उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। वीड्स आपका अनवांटेड प्लांट हो गया जो कि क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीड। नेक्स्ट आपका, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। ऑप्शन है आपके पास टिलिंग। तो टिलिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो सॉइल को लूज करता है। वीडिंग डिस्कस कर चुके हैं, जो अनवांटेड प्लांट को रिमूव करता है। जब हम लोग अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, उस केमिकल को स्प्रेयर के थ्रू स्प्रेइंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, ग्रेन को चैप से अलग करना, उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग।
नेक्स्ट आपका कंपोस्ट इज, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक हो गया, और आपका हो गया वीडीसाइड, केमिकल का जो यूज करके हम लोग अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं। पेस्टिसाइड जो कि हम लोग पेस्ट को रिमूव करते हैं। कंपोस्ट इज उसका जो सही ऑप्शन होगा मैन्योर होगा। कंपोस्ट का भी मतलब खाद होता है और मैन्योर का भी मतलब खाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड। आपके जो ऑप्शन है वीडीसाइड यानी अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं उसको वीडीसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड जो उसको हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड भी वही हो गया आपका, जो अनवांटेड जो हर्ब्स या जो प्लांट होता है उसको जो रिमूव करते हैं उसको हर्बिसाइड कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। यानी जो आपका फर्टिलाइजर होता है उसके पास एक ही टाइप का जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब आपका क्या है, फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर केमिकल्स होता है जिसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है पेस्टिसाइड डिस्कस कर चुके हैं, जो पेस्ट को हम लोग किल करते हैं। फर्टिलाइजर जो हम लोग खेतों में देते हैं यानी उर्वरक। फर्टिलाइजर जो हम लोग खेतों में देते हैं। बायोसाइड, बायोसाइड आपका हो गया क्या कि जो आपका छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंगस इन सबको जो मारता है उस केमिकल को हम लोग बायोसाइड कहते हैं। बायोसाइड आपका जो जर्म्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खत्म करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जब आपका डेड एनिमल या प्लांट जब पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है तो ये हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ही आपका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है हमारे क्रॉप फील्ड में उसको इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से हम लोग की जो फसल होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज वीडीसाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो सही आंसर होगा आपका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बचा हुआ है ऑप्शन उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेलेथियन। मेलेथियन का हम लोग यूज करके मॉस्किटोज या फिर जो इंसेक्ट होता है जो कि फ्रूट, वेजिटेबल या जो सरस पे अटैक करता है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपका मेटोरेक्लोर। मेटाक्लोर हम लोग यूज करते हैं हर्बिसाइड में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वीडीसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय। तो वीडीसाइड यानी अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना। अनवांटेड प्लांट को हम लोग वीड कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वीड। तो वीडीसाइड यूज करते हैं हम लोग जो अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव करने के लिए। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर वीडीसाइड, इसका सही ऑप्शन होगा आपका वीडीसाइड। यहाँ जो आपको डी दिया गया है इसका मतलब होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि डी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वीडीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। तो आपको ध्यान रखना है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में। रबी क्रॉप आपका विंटर सीजन में ग्रो होता है और उसको हम लोग फरवरी या फिर मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। यानी जब हम लोग कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो मिनिमम 3 to 4 मंथ के बाद ही वो जो आपका क्रॉप है वो पक जाता है, उसके बाद ही हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। तो विंटर सीजन में अगर हम लोग ग्रो करते हैं रबी क्रॉप्स को तो विंटर सीजन आपका नवंबर अक्टूबर में होता है, तो हम लोग हार्वेस्ट मार्च में करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, खरीफ क्रॉप को हम लोग कब हार्वेस्ट करते हैं। तो खरीफ क्रॉप को हम लोग रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। रेनी सीजन आपका जून जुलाई हो गया, तो 3-4 मंथ को ऐड कर लो तो आपका हो जाएगा सितंबर या फिर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में जो खरीफ क्रॉप होता है उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हीट एंड ग्राम बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जो आपका एग्जांपल दिया गया है तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का जो भी एग्जांपल है आपको याद रखना है। आपके पास जो 2 क्रॉप्स होता है खरीफ और रबी, तो आप अल्फाबेटिकली याद रख सकते हो। सबसे पहले जो भी अल्फाबेट आता है क्रॉप्स में के पहले आता है, वैसे ही सीजन में पहला अल्फाबेट आर आता है। वैसे ही आपका जो 2 एग्जांपल है पेडी और व्हीट, सबसे पहले जो अल्फाबेट है पी आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो होता है और उसका जो एग्जांपल है पैडी है। उस वैसे ही रबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो होता है और उसका एग्जांपल व्हीट है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ रबी और खरीफ क्रॉप्स का जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है उसको याद रखना है आपको। सबसे पहले हम लोग खरीफ क्रॉप की बात कर लेते हैं। तो ग्रो रेनी सीजन में होता है, तो आप मंथ याद रख सकते हो। जून में ग्रो होता है और सितंबर में हार्वेस्ट होता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, इसको याद रखना है। वैसे अगर हम रबी क्रॉप्स की बात कर ले तो विंटर सीजन में ग्रो होता है, यानी अक्टूबर मंथ में ग्रो होता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एग्जांपल की बात करें व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो शॉर्ट करके थोड़ा याद रख सकते हो के पहले आता है, तो एग्जांपल में भी जो आपका व्हीट पैडी में जो पहले आएगा वो होगा। तो यहाँ पे पैडी है तो पैडी हो सकता है, लेकिन और भी हम लोग देख लेते हैं। व्हीट, तो व्हीट तो आपका खरीफ क्रॉप होगा नहीं, व्हीट एंड मेज नहीं हो सकता। वैसे ही ग्राम एंड मेज अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम आपका रबी क्रॉप होता है। तो नेक्स्ट फिर ऑल ऑफ दिस, तो जब दोनों नहीं हो तो डी भी नहीं होगा तो बची आपका पैडी एंड मेज। तो आपका सही ऑप्शन होगा पैडी एंड मेज। तो आपको जो खरीफ और रबी क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल दिया गया है जरूर याद रखना
है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग या फिर आपका जो एमसीक्यूज है, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंस आर यूज फॉर। सीड्स को जो हम लोग सोइंग करते हैं उसके लिए हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग दी क्रॉप्स में हम लोग सिकल से उसका यूज करते हैं बेसिकली। थ्रेसिंग में हम लोग थ्रेसर का यूज करते हैं। तो कंबाइंस एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम लोग हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेसिंग दोनों करते हैं। यहाँ पे आप जो कंबाइन मशीन है उसका फोटो देख सकते हो, ये आपका कंबाइन है, इसके थ्रू हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं और यहाँ जो आपका दिया गया इसके थ्रू हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। तो कंबाइंस एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम लोग हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेसिंग भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू प्रिवेंट। हम लोग जो लेवलिंग करते हैं सॉइल को किससे बचाते हैं? सबसे पहले है सॉइल इरोजन, कल्टीवेशन, ड्राउट और सोविंग। तो सोविंग हो नहीं सकता, कल्टीवेशन भी नहीं हो सकता, ड्राउट में सूखा होता है। तो हम लोग लेवलिंग करके सॉइल इरोजन से बचाते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीड ड्रिल इज यूज फॉर। हार्वेस्टिंग हम लोग सिकल के थ्रू करते हैं या फिर जो कंबाइनर मशीन है उसके थ्रू करते हैं। क्लीनिंग दी सीड नहीं हो सकता, वीडिंग यानी अनवांटेड प्लांट को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। सीड ड्रिल का हम लोग यूज करते हैं अपने सीड को सोइंग करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोइंग। यहाँ पे आप सीड ड्रिल का इमेज देख सकते हो। सीड ड्रिल के थ्रू जो हम लोग सोइंग करते हैं इसके 2-3 फायदा होते हैं। एक तो सीड्स को यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में ग्रो करता है और साथ ही साथ जब बीज को सोइंग कर लेता है तो उसके ऊपर से जो मिट्टी है उसको कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको बर्ड से बचा सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी विंड्स होती है, हवा होती है, उससे भी हम लोग बचा लेते हैं। साथ ही साथ जो टाइम है उसकी भी बचत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्प्रेइंग वीडिसाइड। वीडिसाइड यानी जो केमिकल को हम लोग खेतों में स्प्रे करते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? तो बहुत सिंपल है, स्प्रेयर का यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, कल्टीवेटर। कंबाइन का यूज करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए। प्लाउ यानी जो हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं उसके लिए हम लोग प्लाउ का यूज करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्प्रेयर। नेक्स्ट आपका है द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वीड। तो यहाँ पे सिकल का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को हार्वेस्टिंग करना होता है। सीड ड्रिल से हम लोग जो सीड्स है उसको सोइंग करते हैं। प्लाउ यानी हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं। तो वीड्स को रिमूव हम लोग करते हैं खुरपी की मदद से। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा खुरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। सबसे पहला ऑप्शन है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप आर कैपिटल बाद में आता है तो इसका विंटर हो जाएगा। सीजनल क्रॉप नहीं होगा, मानसून क्रॉप भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा खरीफ क्रॉप। आपको 2 क्रॉप याद रखना है, खरीफ और रबी। इसके अल्फाबेट को याद रखना है। वैसे ही आपको 2 सीजन याद रखना है, रेनी और विंटर, उसके भी आपके अल्फाबेट को याद रखना है। जो पहले आएगा पहले सीजन से मैच करेगा, बाद वाले सीजन से मैच करेगा। तो के पहले आता है तो आपका आर भी सीजन में पहले आता है, तो दोनों मैच करेगा। तो आपका खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो होगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउअडेज सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग सीड ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड ड्रिलर, सीड प्लाउ। तो बहुत सिंपल है, हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग सीड ड्रिल के थ्रू ही जो अपने खेतों में सीड्स को सोइंग करते हैं। तो आपका सीड ड्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर यूज इन अ लार्ज क्वांटिटी, ऑर्गेनिक इन नेचर, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। आपका जो फर्टिलाइजर्स है उसको हम लोग फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, राइजोबियम अ बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। तो आपको याद रखना है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपका रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो आप याद रख सकते हो, रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। नेक्स्ट है, बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड, द मेन टूल यूज फॉर सच आर। यानी जो हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं उसके लिए किस टूल का यूज करते हैं? तो सबसे पहले है ट्रैक्टर, हो, सीड ड्रिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सीड ड्रिल के थ्रू हम लोग मिट्टी को लूज नहीं करते हैं, सीड ड्रिल के थ्रू हम लोग सीड को सोइंग करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका बल्क टीलर ट्रैक्टर है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी सीड ड्रिल है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सिंपली जो हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग प्लाव, हो या फिर कल्टीवेटर का यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लाव, हो और कल्टीवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोट, ढेकली एंड राहट आर डिफरेंट मेथड ऑफ। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? कल्टीवेशन के लिए, वीडिंग के लिए, सीड सोइंग के लिए या फिर इरिगेशन के लिए। तो हम लोग जानते हैं मोट, ढेकली और राहत का यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के लिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज अ कंबाइन। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका कंबाइन मशीन होता है उसका यूज करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग और साथ ही साथ थ्रेसिंग के लिए। तो हार्वेस्टर एंड थ्रेसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेते हैं।